पर जिनको आज दिन तक किसी ने बताया नहीं होगा, हम वो चीज बताएंगे। हम इनकी शुरुआत करते हैं, इनकी 11वीं पीढ़ी तो नहीं, इनकी 9वीं पीढ़ी तो भी नहीं, इनकी 13वां पीढ़ी से चालू करते हैं। और पापा को, बाबा को, चाचा को, सबको दिखा देना। नहीं, लाइव देख रहे हैं, अभी फोन कर दिया मैंने, पापा जी देख रहे हैं दिया था तो मैंने। उनसे कहो खुल के देखें, अच्छे से देखें, क्योंकि आज उनके भी नीचे और से जमीन और जमीन जाके उनको खिसकने वाली दिखाऊंगा, है। उनको जाके ही दिखाऊंगा। इबिन ने कहा कि पहले अकेले जाओ, फिर चलेंगे हम तेरे साथ। फिर दोबारा हमसे बात ही ना होती, हाँ भले। हम इनकी शुरुआत करते हैं, इनकी 13वां पीढ़ी पर शुरुआत करेंगे। 13वां पीढ़ी पे इनके एक पूर्वज थे जिनने भगतई करी, दरबार चलाया, दरबार के नाम पर उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, साकरें खोली, बंधे हुए आते खुल के जाते, टेढ़े हुए आते सीधे होके जाते, बांझों के पुत्र दिए उनने। एक समय पर उनका नाम इतना था कि लोग उनको उनके नाम से पहचानते। उस पूर्वज की क्रिया खराब कर दी गई, उसको लपेटे में ले लिया गया, उसको हटा दिया गया। और जैसे ही उस पूर्वज को हटाया ना साइड से, वैसे ही तुम्हारे पूर्वज में विध्वंस मचने लगा। इनका पूर्वज इतना गुणीवान, इतना तेजवान, इतना गुणवान था कि सामने वाला अगर कोई जा रहा है और उसने निगाह भर के उसको देख लिया, उसका शरीर फट जाता, शरीर में कुछ बचता नहीं। पेड़ को निगाह भर के देख लेता तो पेड़ भी जल जाता। ऐसा पूर्वज होने के बाद, ऐसा पूर्वज होने के बाद इनका परिवार परवरन भटक रहा हो और उसकी कहीं सुनवाई ना हो रही हो, जब तक उस पर कोई पहुंचेगा नहीं, तब तक प्यारे कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि जड़ तो वो है। और वो देवता ने बंगाला सीखा, बंगाला पढ़ा, बंगाले की विद्या उसके पास, और बंगाले की माता भी उसी के साथ। और जब बंगाले की विद्या और बंगाले की माता उसके साथ थी, तो उस माता और उस बंगाली की विद्या में आपस में टकराव हुआ। उस आपस की टकराव में उसकी क्रिया खराब हुई और उसकी मौत हो गई। उसके बाद आते हैं फिर नीचे की पीढ़ी में, फिर वो पूर्वज, वो देवता एक लंगड़े व्यक्ति पर बदला। तुम्हारा एक पूर्वज था, पैर में लचक थी, पैर से लंगड़ा था, लंगड़े के ऊपर उसकी सवारी आई, सवारी कछु समय तक रही, पर उस सवारी ने फिर उसका साथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसके साथ में फिर माता का प्रकोप चला और माता ने उसके शरीर में फोड़ा किए। फोड़े कैसे किए? कीड़े वाले फोड़े। उस कीड़े पड़ पड़ के वो खत्म हुआ। क्यों? क्योंकि बंगाल वाली माता क्रोधित थी। दूसरा ऑप्शन। इसके बाद अब आते सीधे भोंदूराम पे, तुम्हारी 5वीं पीढ़ी पे या 4थी पीढ़ी पे एक भोंदूराम। फिर भोंदूराम पर सवारी आई, 9 पे तो सीधी कहाँ आई, 13 पे तो 9 पे तो सीधी भोंदूराम पे। और जो भोंदूराम थे और भोंदूराम पे झलक रही, भोंदूराम के साथ सवारी रहती, फिर भोंदूराम भी खत्म कर दिए गए। हाँ, बाबा थे हमारे। बाबा के पापा थे। हाँ, बाबा के पापा। बाबा बोलते, वो दादा, दादा के पिताजी थे मोहनदूराम। समझे? बाबा के पिताजी थे। कौन? भोंदूराम। गलत बोल रहा है कि बाबा थे, बाबा के पिताजी थे। जब बाबा के पिताजी भोंदूराम थे, भोंदूराम पर सवारी आई, भोंदूराम के साथ सवारी चली, फिर उस भोंदूराम की सवारी ने तुम्हारे घर में फिर विध्वंस मचाया। जब भोंदूराम पर सवारी रहती तब भी तुम्हारे घर में परेशानी थी, तब भी तुम्हारे साथ ही रहता, तब भी तुम्हारे लोगों को उसने परेशान किया, तब भी तुम्हारे लोगों को उसने दिक्कत दी। कोई कहता है कसाई की ब्यादा है, हाँ। कोई कहता है खप्पीस है, कोई बताता है कि अगोरी है, कोई कहता है जिंद है, और कोई कहता है नग्न काल का है, और कोई कहता है काल का है, और कोई कहता है तुम्हारे घर में काली का प्रकोप है। पर हकीकत कोई नहीं कहता कि उसके घर में प्रकोप किसका है। तमाम तरह गए, तमाम लोगों ने तमाम तरह की बातें बताई। एक जगह आपके प्रेत रूठे हुए बताए, हाँ, बताए। दूसरी जगह गए उसने खब्बीस बताया, बताया। तीसरी जगह गए उसने कसाई बताया, बताया। चौथी जगह गए उसने जिंद और मसान बताया, बताया। और 5वीं जगह गए काली का प्रकोप बताया। बताया गुरुजी, मैं गया था। पांचों के बता रहा है कि क्या क्या पांचों ने बताए, और पांचों की क्षमता क्या है, और पांचों की सोचने की दम क्या है, और पांचों कितना सोचते हैं
कितना करते हैं ये यहाँ से बाहर रहेंगे वो, कि हम क्या सोचते हैं किसी को कोई पता। और देखिए भोंदूराम कर रहे हैं, भोंदूराम बंधन डलेगा, भोंदूराम के साथ रही। तुम्हारे यहाँ गौड़ भी है बेटा, तुम्हारे यहाँ गौड़ भी है, तुम्हारे यहाँ ठाकुर भी है, तुम्हारे यहाँ हीरामन भी है, और तुम्हारे यहाँ एक बंगाली भी है। तो जो बंगाली देव है कोई बेटा गौड़ है, पर उसको कोई समझ नहीं पाता, उसको परीत परीत सब बोलते हैं। मदाई बाबा बोलते हैं उसे। क्लियर? मदाई नहीं। पर वो गौड़ है, और गौड़ कौन सा गौड़ है बेटा? वो ब्रह्म गौड़ है। कौन सा गौड़? ब्रह्म गौड़, जिसके साथ में बंगाल की माता चलती। कौन सी माता? बंगालवारी। कौन सी? बंगालवारी, कालिका के रूप में। और इसी ने तुम्हारे घर में पहले स्थान तोड़वाए, स्थान तोड़वाए। सवारी 4 लोगों पर खेलती है आज भी। पूरे घर में बेहोशी सी छा जाती है, मातम सा छा जाता है, जवान जवान मौत कर देता है, जनहानि तो सेकंड में कर देता है। और जनहानि करने के बाद वही चीज तुम्हारे घर में फिर उसने भजन लाल को पकड़ा। अब चलते बेटा भोंदूराम से नीचे आ जाओ। भोंदूराम के लड़का को थे भजन लाल, और वो लड़का थे, तमाम लड़का थे, पर अपन मुख्य मुख्य रूप हाँ में दादा चलते है हैं। हमारे भजन लाल, दादा है हमारे भजन जो लाल। भी हो, अब चलते हैं बेटा भजन लाल। भजन लाल के चलते हैं तो तुम्हारे शरीर में काले काले दाग, सफेद सफेद दाग किसके थे? ये जानकारी नहीं, अभी तो प्रेजेंट में दादी को हो गया था एक। हो गया है, वो भी उसी की वजह से हुआ। क्यों? क्योंकि वो बंगाल वाली कालिका नो चल रही है चौप रूप में, 4 तरफ के रूप में चल रही है, कभी काली के रूप में, कभी किसी के रूप में, कभी किसी के रूप में। और वो जब तक एक रूप में इकट्ठी नहीं होगी तब तक तुम्हारा निराकरण नहीं हो पाएगा। और जब वो एक रूप में इकट्ठी होगी तब तक तुम्हारे घर में 2 फिर चली जाएंगे। एक तो रखा ही है गुरुजी। तब तक तुम्हारे घर में 2 फिर चली। तुम्हारे यहाँ भगतई भाई अबे भी है, भगतई हो रही है तुम्हारे यहाँ, वर्तमान में भी भगतई चल रही है। और जो वर्तमान में भगतई चल रही है बेटा, वो घोड़ा वाले के नाम पे चल रही है, पर वहां घोड़ा वाला नहीं है, वहां कोई और है। वो कौन सा है? उड़ने वाला। कौन सा? सफेद वस्त्र वाला। कहां से आया? कहां से? आप बताओ। कहां से आया? तुम्हारे पूर्वज के साथ आया। कौन से पूर्वज के साथ आया? रामचनई के साथ। रामचनई कौन से? 9वीं पीढ़ी के पूर्वज, जिनके ऊपर वो चला। कौन चला? कौन चला? वो देवता। अब रामचनई पे आया, रामचनई के बाद फिर वो पहुंचा कहा? लल्लू सिंह पर। लल्लू सिंह कौन थे? 13वीं पीढ़ी के पूर्वज। कौन लल्लू राम? कौन थे लल्लू राम थे? लल्लू राम भी तुम्हारे यहाँ 2 थे। एक लल्लू राम बड़े लल्लू राम थे, एक छोटे लल्लू राम थे, यानी 2 लल्लू राम थे। बड़े भाई छोटे भाई दोनों के एक ही नाम थे, बड़े लल्लू छोटे लल्लू। लल्लू लल्लू कह लगे कि उनको नाम लल्लू पड़ेगा, वैसे उनको नाम लाला राम था। क्लियर? तो लाला राम तुम्हारा सिद्ध बना हुआ है। 9वीं पीढ़ी पे को बताया रामचनई। रामचनई तुम्हारे प्रेत बने हुए हैं। इन दोनों के साथ में कौन सा देवता था? ब्रह्मगौड़। कौन था? ब्रह्मगौड़। ब्रह्मगौड़, जिनको तुम कौन से बाबा के नाम से पूछते हो? मतई बाबा के नाम से। हाँ। पर वे मतई बाबा के नाम से नहीं, वो बेटा गोड़ा, इसलिए वो तुम्हारी खुल के मदद नहीं कर पा रहा है। कहाँ बैठा हुआ है? नीम का पेड़ है, उसके बगल से पहले था, फिर नीम काट दिया गया, तब से वो तुम्हारे घर में क्रोधित हो गया। हाँ, नीम का पेड़ काट दिया बाखर में से, क्लियर? अलग अलग समाट हो गए थे। क्लियर? अब इनकी एक और कहानी है, अभी कहानी में बकाया है कुछ बेटा। अब तुम्हारे यहाँ बिस्वेल किसको थी? जानते हैं बिस्वेल? मैं मेरे बच्चे को हो गई थी शायद। किसने की बिस्वेल तुम्हारे बच्चे को? मेरे कुछ बच्चे नहीं को हो गई छोड़ता हूँ, जब देखता हूँ तो बिल्कुल निचोड़ देता हूँ। थी। मेरे बच्चे को बिस्वेल हुई थी। किसको थी? तुम्हारे बच्चे को किसने की? किसने? किसने? कसाई ने? जिंद जानकारी ने? अघोरी ने? पता और नहीं गुरु। खप्पीस ने? ये लोग बताते रहे हाँ, इनने? नहीं, ये करने वाला कौन है? बंगाल वाले। कौन? ब्रह्मकोट। और कौन? रामचनई बाबा। और कौन? लल्लू राम बाबा। और कौन? माता दीन बाबा। और कौन? घनश्याम बाबा। और कौन? मोहन राम बाबा। और कौन? सावित्री मैया। और कौन? बेटी बाई मैया। और कौन? धनवंतरी मैया। और कौन? रामकली अम्मा। और कौन? और कौन? और को बच्चों सब है।
आपको बच्चों इतना तो हमारे बापू ने बताया मैं तुम्हें, इतना तो जिन्ने बता। हमें तो हमारे दादा को तो गुरुजी बोंदूराम जी के यहाँ से पता है सबको, और पूरा परिवार ही नष्ट हो गया था। क्लियर। तो ये तुम्हारे पूर्वजों का इतिहास रहा, ये तुम्हारे पूर्वजों के पीढ़ी दर पीढ़ी पुरखन के नाम रहे, और ये इनकी पत्नियों के नाम थे जो मैंने नाम लिए। क्या क्या नाम लिए मुझे नहीं पता, मैं तो सुनता गया बोलता गया, सुनता गया बोलता गया। एक सामने सीनरी और आ रही है, एक आपके घर में एक अबोध बच्ची, अबोध रूप में एक बच्ची को बलि दी गई थी, और वो बच्ची की बलि आज तुमको कालिका के रूप में तुमको पेर रही है, और वो बलि तुम्हारे पूर्वज ने ही दी है, और वो बलि कोई और की नहीं थी, खुद की बच्ची की बलि दी गई थी। जानकारी नहीं है। वो बलि वाली ही तुम्हारे घर में कालिका के रूप में प्रकोप कर रही है, और वही तुम्हारे घर में बच्ची बच्चा सबको परेशानी दे रही है। वही तुम्हारी पत्नी के ऊपर आती है, वही तुम्हारी पत्नी की बुद्धि पर बैठती है, वही तुम्हारी माँ के ऊपर बैठती है। उसी ने तुम्हारी दादी राम प्यारी का बच्चा खत्म करे, तुम्हारी माँ के बच्चा खत्म करे, तुम्हारी पत्नी को बच्चा खत्म करो, प्लस तुम्हारे चाचा ताऊ ताई तैया भैया भाभी इन सबन के घर में भी उसने ही परेशानी चाचा को कैंसर है, छोटे वाले को दी। भी। बोले जय सिया राम। चल तो गुरु ये भी इसका आता है। निराकरण कैसे होगा? 5 गुरुवार परिक्रमा, पुम्या बाबा की, नारायणी मैया की अगरबत्ती दीपक, और